अगर आप भी हाल ही में सोने चांदी के दाम देख रहे हैं तो यकीनन आप भी हैरान होंगे। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और बाजार में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। फरवरी साल 2026 में सोने चांदी के दाम बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे? लखनऊ से लेकर देश के बाकी हिस्सों तक सराफा बाजार में हलचल तेज है। निवेशक उत्साहित हैं, लेकिन शादी ब्याह की खरीदारी करने वाले ग्राहक असमंजस में हैं। लखनऊ के सराफा बाजार की बात करें तो यहाँ सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि हल्के वजन के गहने भी लाखों लाखों रुपए में पहुंच चुके हैं। जिन बिछिया और पायल को लोग कुछ हजार रुपए में ही खरीद लेते थे, आज वही वजन बढ़ते ही 1 लाख रुपए तक पहुंच रही है। ऐसे में जिन घरों में शादी की तैयारी चल रही है, वहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कितने ग्राम के गहने बनवाए जाएं। इसके बावजूद बाजार में रौनक कम नहीं हुई है। लोग ज्वेलर्स के पास पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले महीनों में दाम गिरेंगे, लेकिन कारोबारी साफ तौर पर बहुत गारंटी देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उनका कहना साफ है कि अगर हल्की बहुत गिरावट भी आती है तो सोना वापस 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर लौटता हुआ नहीं दिख रहा। बल्कि मौजूदा ट्रेंड को देखें तो फरवरी साल 2026 तक सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम या उससे ऊपर भी जा सकता है। चांदी को लेकर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। फिलहाल चांदी करीबन 2.36 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही है। इसमें 5 से 10 हजार रुपए की मामूली गिरावट संभव मानी जा रही है, लेकिन बड़ी गिरावट की उम्मीद बहुत कम है। वजह है निवेशकों का रुझान अब तेजी से सोने और चांदी की तरफ बढ़ रहा है। शेयर बाजार की अनसर्टेनिटी को देखते हुए लोग इन कीमती धातुओं को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ हेड अनुराग रस्तोगी का क्या कहना है, उनका क्या अनुमान है, चलिए इस पे बात करें। तो उन्होंने ये कहा कि सोना इस वक्त अपने उच्चतम स्तर पर है और आने वाले सालों में ये नया कीर्तिमान बन सकता है। उनका मानना है कि जिन लोगों का निवेश का नजरिया लंबी अवधि का है, उन्हें बजट के हिसाब से सोने में निवेश जारी रखना चाहिए। रस्तोगी बताते हैं कि दिसंबर साल 2026 तक यानी 1 साल बाद सोने के 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान पहले ही लगाया गया था, लेकिन सोना तो इससे पहले ही 1.42 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। हर दिन सोने की कीमतों में 500 से लेकर 1500 रुपए तक का उछाल देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब खुद ज्वेलर्स भी दिसंबर साल 2026 तक की कीमतों को लेकर असमंजस में हैं। कुछ विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोना 1.5 से 2.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पर जा सकता है, जबकि कुछ का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो सोना 2 लाख रुपए के करीब भी पहुंच सकता है। अगर बीते 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तेजी की कहानी और साफ हो जाती है। 31 दिसंबर साल 2024 यानी पिछले साल देखें तो चांदी करीबन 89,000 रुपीज प्रति किलोग्राम के पास थी, लेकिन आज सिल्वर में करीबन 163% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, हाइक देखी जा रही है। चांदी ने हर 2 महीनों में बड़ा उलटफेर करते हुए निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। वही सोने में भी 1 साल में करीबन 63,000 रुपीज से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई, यानी करीबन 79% की उछाल देखी गई। अब सवाल यही है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी होना। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी तनाव के कारण निवेश जोखिम में है। निवेशक जोखिम भरे विकल्पों से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसे माहौल में सोना और चांदी सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरते हैं। दूसरा कारण है अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना। सोने की अंतर्राष्ट्रीय खरीद बिक्री डॉलर में होती है। जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरी मुद्राएं अपने आप निवेशकों के लिए सोना सस्ता कर देती हैं, जिससे मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इसके अलावा कम ब्याज दरों का माहौल भी सोने के पक्ष में जाता है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते हैं तो बॉन्ड जैसे निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं और सोने में निवेश बढ़ने लगता है। चांदी के मामले में देखें तो एक और अहम वजह है कितनी बढ़ती हुई उसकी मांग। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे इसकी मांग लगातार मजबूत बनी है। साथ ही त्योहारों और शादी ब्याहों के सीजन में गहनों की मांग भी कीमतों को सपोर्ट दे रही है। कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि फरवरी साल 2026 तक सोने और चांदी में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है। हाँ, बीच बीच में मामूली उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिहाज से देखें तो ट्रेंड अभी भी मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में निवेशकों और
खरीदारों के लिए सबसे जरूरी है कि जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना लें, अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सोच समझकर कदम उठाएं। सवाल यही है, आप सोने चांदी को लेकर क्या सोचते हैं? खरीदारी करेंगे या फिर इंतजार करेंगे? साल 2026 में आप क्या करेंगे? कमेंट लिख के जरूर बताइएगा।